बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह नहीं था। वो अपनी कौम पर बार बार नोहा किया करते थे, इस वजह से उनका नाम नूह करार पाया। अल्लाह ताला फरमाता है तर्जमा, और भेजा हमने नूह को उसकी कौम के पास, बस रहे वो अपनी कौम के पास 950 बरस, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान न लाया। अपने इलाही से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की तरफ दावत देते और पुकार कर कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना रसूलुल्लाह, और उनकी आवाज़ खुदा के हुक्म से मशरिक़ व मगरब तक पहुँच जाती। उस वक्त के मरदूद लोग इस कलमे की आवाज़ सुनकर उंगलियां अपने कानों में डाल लेते और बाज़ मलून कपड़ों से अपने मुंह को छुपा लेते, और बाज़ काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते। जबकि वो उन मरदूदों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से हज़रत नूह पर हाथ चलाते और मारते मारते बेहोश कर देते। और जब वो होश में आते तो फिर पुकार कर बोलते ऐ लोगो, तुम कहो खुदा वाहिद और ला शरीक है, और नूह उसका बरहक रसूल है। और एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में काफरों ने रस्सी डालकर खींचा तो उसके सदमे और तकलीफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3 रोज़ तक शदीद बेकरार रहे। फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत इलाही को नहीं छोड़ा और किसी किस्म की कोताही ना की, यहाँ तक कि तूफ़ान की नौबत आ पहुँची। और हज़रत नूह ने कहा तर्जमा, और हज़रत नूह ने अपने रब से कहा ए रब मेरे, मैं बुलाता रहा हूँ अपनी कौम को रात और दिन, मगर मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागते ही रहे, और हर रोज़ मुझ पर सिवाय जुल्म व सितम के कुछ नहीं करते। और एक दिन का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत दी तो काफिरों ने आकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा मारा कि तमाम कपड़े खून से भर गए। तब उनकी बीवी जो कि काफरा थी कहने लगी ऐ कौम, हज़रत नूह दीवाना हुए हैं, तुम इतना मत मारो। वो जो कहता है अपने दीवानेपन से कहता है और वो कुछ नहीं जानता। हज़रत नूह ने अपनी बीवी से जब ये बातें बेअदबी की सुनी तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुँह किया और रोकर कहा जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुँह किया और रोकर कहा जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर उसने पुकारा अपने रब को कि घिर गया हूँ काफरों में और तू मेरा बदला इनसे ले। फिलफौर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा ए नूह, तू दुआ कर, तेरी दुआ खुदा की दरगाह में कबूल होगी। ये कौम कुफार तुम पर हरगिज़ ईमान न लावेगी और तुम इस दरख्त को लगाओ। और दूसरा कौल यह है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक शाख दरख्त वहीं से ला कर दी। हज़रत नूह ने इस शाख को ज़मीन पर लगाया। जब 40 बरस गुजरे वो दरख्त इस कदर बड़ा हुआ कि 600 गज़ लंबा और 400 गज़ मोटा चौड़ा हो गया। और इस 40 बरस के अंदर तमाम बीवियाँ उन काफिरों की बांझ थीं। सबब इसका यह हुआ कि वो अपने बेटों को नूह के पास ले जाकर बोली कि ऐ लड़को, तुम इसको दुश्मन जानो और इसकी बात ना मानो, इसको हमेशा जलील व ख्वार कीजिए कि वो दीवाना है। हज़रत नूह ने जब ये वसीयतें उनसे सुनी तब उन लोगों से नाउमीद होकर दरगाह इलाही में कहा तर्जमा, और कहा नूह ने ऐ रब मेरे, अब न छोड़ ज़मीन पर मुनकरों का एक घर भी बसने वाला कि नस्ल काफरों की बाकी ना रहे ज़मीन पर। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया ए नूह, इस दरख्त से तू एक कश्ती बना। नूह ने कहा किस तरह बनाऊं? जिब्राईल ने कहा कि तू इस दरख्त को काट और चीर कर तख्ते बना, मैं तुझे बताऊंगा। नूह ने इस दरख्त को काटा और चीर कर तख्ते बनाए। अल्लाह ताला ने फरमाया तर्जमा, फरमाया अल्लाह ताला ने हमारे रूबरू एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ ना बोल, ये तो बेशक गार्ब होंगे। तू इस दरख्त की तख्तों से कश्ती बना और शाखों से इसकी मेखें लगा। हज़रत नूह ने इस दरख्त के तख्ते बनाए। पहले तख्ते पर नाम हज़रत आदम का, और दूसरे तख्ते पर नाम शीस अलैहिस्सलाम का, और तीसरे तख्ते पर नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। और इस तरह 1,24,000 पैगम्बरों के निकाले, यानी हर तख्ते पर एक एक पैगम्बर का नाम लिखा था। और आखिरी तख्ते पर नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया का नाम था। हज़रत नूह ने जिब्राईल की तालीम से कश्ती बनाई। तूल इस कश्ती का 1000 गज़ और अर्ज़ इसका 400 गज़ था। जब कश्ती तैयार हुई तो इस कश्ती को देखकर काफिर लोग बहुत हंसे और अफसोस करने लगे, जैसा कि हक ताला ने फरमाया तर्जमा, और नूह कश्ती बनाते थे और जब उस कौम के सरदार उस पर से गुजरे तो हंसी करते। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अगर तुम हंसी करते हो हम पर तो हम हंसते हैं तुम पर जैसे तुम हंसते हो, और अब आगे जान लोगे कि किस पर अजाब आता है। अजाब रुसवा करने वाला और हमेशा रहने वाला है। वो काफिर हंसते थे कि खुश्क ज़मीन में गार्ब होने का बचाव करता है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस चीज़ पर हंसते थे कि देखो इनके सर पर मौत खड़ी है और ये लोग हंसते हैं। गज़ कश्ती तैयार हो गई और इसमें 4 तख्ते कम हुए। हज़रत नूह ने हज़रत जिब्राईल से कहा तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं। 4 तख्ते उनके 4 दोस्तों के नाम से हैं। उनके नाम ये हैं, यानी अबू बकर सदीक, दूसरे हज़रत उमर, तीसरे उस्मान गनी और चौथे हज़रत अली के नाम से लगाना चाहिए, तो फिर कश्ती तुम्हारी अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हो जाएगी। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया ए नूह, अलामत तूफ़ान की यह है कि तुम्हारे घर के तनूर से गर्म पानी उबलेगा। तब एक रोज़ उनकी बीवी रोटी पकाती थी
تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ بس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا گیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہے ساتھ منکروں کے۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا۔ ترجمہ، اور کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرف زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور زمین سے چشمے نکلنا شروع ہو گئے، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تم اللہ کا نام لے کر اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور اس طرح سے وہ کشتی چل پڑی۔ کچھ عرصہ اس کشتی پر رہنے کی وجہ سے وہ کشتی آدمیوں کے فضلے سے خراب ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا اے شیطان تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھی کو ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اس دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند زندہ رہے، چنانچہ یہ تمام لوگ ان تینوں کی نسل میں سے ہیں۔